चलिए बेटा, विल मूव फॉरवर्ड एंड मैंने कल ही कहा था वी हैव स्टडीड बायो-सावर्ट लॉ, जिससे हमने सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड छोटे से एलिमेंट की वजह से कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमने देखा बेटा बायो-सावर्ट लॉ जो थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस, बड़ा लंबा प्रोसेस है कि नहीं। तो वी आर हैविंग वन मोर टेक्निक जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस, सिमेट्रिक करंट कॉन्फ़िगरेशंस इवैल्यूएट कर सकते हैं। एंड द लॉ इज कॉल्ड एज बेटा एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर, पहली चीज बेटा याद रखना, इट इज एनालॉगस टू गॉसेस थ्योरम। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा गॉसेस लॉ पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि द फ्लक्स और द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस पढ़ा था ना, इंटीग्रल ई डॉट डी इट इज इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। उस गॉसियन सरफेस जो है इमेजिनरी सरफेस, उसकी वजह से आपको किसी, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे किसी भी चार्ज की वजह से बेटा किसी पॉइंट पी पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो क्या वैसे करा, यूज्ड टू एनक्लोज दैट पॉइंट पी विद द हेल्प ऑफ गॉसियन सरफेस। तो उसको बना इंटीग्रल ई डॉट डीएस इट इज इक्वल टू शाबाश क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वो सब कितना ये सही एनालॉजी च बेटा, ये तथ्य द लॉ इज कॉल्ड एज एम्पियर सर्किट लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता है, देखो बेटा एम्पियर सर्किट लॉ helps us to evaluate the magnetic field. It helps us to evaluate the due to symmetric current distributions, due to symmetric, ठीक, with the help of a, वहां पर गॉसियन सरफेस था, यहां पर एक बेटा लूप होगा, क्या होगा, and that will be again current circuit loop या current loop, but that loop बेटा जो है that will be an imaginary loop, ठीक है कितना। तो ये क्या शो बना गलत है लिखित। According to Ampere circuit law, according to Ampere circuit law, if a current carrying conductor is surrounded by a symmetrical path, अच्छा इतना करा हुतमस गॉसियन सरफेस इस्तेमाल, मगर सो गॉसियन सरफेस ना संग गोबुर सिमेट्रिक बराबर छ एम्पियर सर्किट लॉ में जो करंट कैरिंग कंडक्टर है। पहले समझो, इफ यू गॉट अ करंट कैरिंग कंडक्टर, से फॉर एग्जांपल दिस बेटा, यू वांट टू इवैल्यूएट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो व्हाट यू विल डू, you will enclose this current carrying conductor by a symmetrical loop. Symmetrical loop क्या होगा, which loop is such plane है, ये समझो, ये प्लेन में दिखा रहा हूं ऐसे, ठीक है। तो इस प्लेन में बेटा इसका लूप होगा। लूप कैसा होगा, देखो एक सिमेट्रिकल लूप इसके इर्द गिर्द होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है कि ना। इस लूप ने बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर को एनक्लोज किया, इस लूप ने कुछ करंट एनक्लोज की कि नहीं। तो लिखो क्या लिखा, according to Ampere circuit law, if a current carrying conductor is surrounded by a symmetrical path, then the line integral of the magnetic field, over any closed path or current or circuit, over any closed path or circuit is equal to mu naught times the current enclosed is equal to mu naught times the current enclosed by the path, provided the electric field inside the loop remains constant. ठीक है हजरत कि ना, ये समझो पहले मेरी बात बेटा। फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसे भी दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई जगह है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है, 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 ठीक है। करंट से इथ कन गसान, दिस इज अनदर करंट क्रॉस, ठीक है। लेट द करंट बी से फॉर एग्जाम्पल I1, ये I2 है, ये I3 है,
ये I4 है, ठीक है, ये I5 है, और सपोज बेटा ये I6 है, ठीक है। अगर मैं कहूँ हजरत तलज मेहमान, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट से पॉइंट P, ठीक है, मैं एनालॉजी दिखा रहा हूँ आपको। तो आप क्या करोगे, आप पॉइंट P जो है बेटा इसके इर्द गिर्द एक सिमेट्रिकल पाथ खींचोगे। तो क्या करोगे, अब करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द जब आपने अलोंग पॉइंट P एक सिमेट्रिकल पाथ खींचा, सपोज एक सिमेट्रिकल पाथ ऐसा आ गया इसमें, ठीक है, दबान इस मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट PS पर आए ना। अब इस P की वजह से बेटा आपको क्या करना है, आपको करना है इंटीग्रल B डॉट dl, क्या करना, इंटीग्रल B डॉट, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज, करंट क्या इसने एनक्लोज की इस लूप ने, शाबाश, I1 I2 I4 ते I5, I1 I2 I4 ते बे I, ये होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। I3 और I6 दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय दिस लूप। आपने लूप को एनक्लोज, आपने इस लूप की वजह से बेटा कुछ करंट कैरिंग कंडक्टर्स को एनक्लोज किया, कोवा कितना इति एनक्लोज करथन, तेम की वजह से क्या छु गसान, यम I3 ते I6 तिम छि गसान एलिमिनेट, तिम छि एम लूप नेबर यवान। इस पर तो ये तो ओसु बनान, अगर आपको याद होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसने बंद किया इसको, इसने बंद किया Q1 को, इसने बंद किया Q2 को, तो इन 1/एप्सिलॉन टाइम नेट चार्ज होगा Q प्लस Q1 प्लस Q2 होसा आसान। अगर फॉर एग्जांपल बेटा इस गॉसियन सरफेस के बाहर एक और चार्ज था Q3, क्या उसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, नहीं था ना, बिकॉज वो गॉसियन सरफेस के क्या था, बाहर, बराबर चीज थे बड़े करंट कैरिंग कंडक्टर्स को जो बंद किया आपने किस लूप की वजह से, तो उस लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पे, सो आई सी दैट यू कैन इवैल्यूएट विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इंटीग्रल B डॉट dl इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, the current, same is the case here. We have got a current carrying conductor, ये देख लो आप, we have got a current carrying conductor, ठीक है, हमने इसको एनक्लोज किया, हमें पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड देखना था, हमने इसको एनक्लोज किया विद द हेल्प ऑफ ए लूप, अच्छा ठीक, अ पाथ, अ क्लोज्ड पाथ। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, तो हमें क्या करना है, शाबाश, हमें ऐसे क्या शुरू रूल, समझो, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो आप dl, किस पे लोगे dl, इस लूप, किस पे, तो लूप पे बेटा हम स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं dl, देखो अच्छे से समझना, हमने लूप पे लिया एक एलिमेंट dl, ठीक है, कितना, चलो गोबर फॉर एग्जांपल इस लूप का कोई रेडियस भी होगा, लेट द रेडियस बी गोबर से फॉर एग्जांपल r, ये इसका सेंटर है इस लूप का, एंड द रेडियस इसका r, ठीक है जीगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले पॉइंट P पे जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट को और उस कंडक्टर के अक्रॉस एक इर्द गिर्द एक एक इमेजिनरी लूप आप खींचेंगे। तो लूप हमने खींचा, उसका रेडियस क्या रहा r, तो बेटा उस लूप पे आपने क्या लिया, एलिमेंट लिया, dl एलिमेंट लिया, ठीक है कितना, तो dl एलिमेंट लेने के बाद आपको एक्सप्रेशन इस्तेमाल करनी है, एक्सप्रेशन क्या इस्तेमाल करनी है, इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, इंटीग्रल B डॉट, it is equal to mu naught times the current enclosed by the loop, करंट इसने इस लूप ने क्या बंद की, I, क्लियर था, which implies गोबर मैग्नेटिक फील्ड, देखो हर किसी जगह पे समझना, इट इज इंटीग्रल, dl का डायरेक्शन क्या होगा, dl का डायरेक्शन ऐसे होगा ना, देखो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा ना गोबर अपवर्ड, पूछो क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड dl वहीं से है ना, तो वहीं से तो जाना है, अंदर भी जाना है, तो dl भी तो वहीं से ले रहा है ना, तो dl जब तू वहीं से लेगा, dl और b एंगल कितना इनके बीच, 0, या तो थीटा बेटा विल बी 0, अगर थीटा 0 शु चला तिलवान व्हेन इंटीग्रल b dl निकलेगा कि नहीं, cos 0 विल बी 1, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड, ठीक है, व्हिच इंप्लाइज गोबर हर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है ना, क्योंकि इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कंडक्टर, আমি उसको ना सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के साथ सिमेट्रिकल पाथ का सक्सेस खींचूं, तला तो वन b ने नेबर अदर इंटीग्रल dl वो आएगा ना म्यू नॉट टाइम्स I, तो dl की लिमिट्स क्या देगा तो बेटा, या तो बहुत छोटा होगा 0 होगा, पूरा अगर होगा तो कितना होगा, शाबाश 0 से लेकर इसी सॉरी का जमा क्या है, dl 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 ये आएगा ना 2 पाई कैपिटल R, आएगा कि नहीं, सो 2 पाई कैपिटल R, ठीक है, तला वन चल जगह ये क्या है रिजल्ट, यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा,
बताओ, शाबाश, which implies बेटा b, इंटीग्रल dl के बदले आएगा l, l का लिमिट्स देंगे तो 2 pi r आएगा, is equal to mu naught times the current, अच्छा ठीक, which implies b, the magnetic field at point p is given by mu naught I divided by 2 pi r। तो ये पता बायो सावर्ट से ये रिजल्ट निकालते निकालते हमने पहले कंडक्टर लिया, फिर उसके एंगल्स देखे, फिर हमने ट्रायंगल्स लिए, और फिर हमने जनरल एक्सप्रेशन निकाली म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r इनटू sin ऑफ अल्फा प्लस sin ऑफ बीटा निकाला था। फिर हमने एक स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए किया, एक एंगल 90, दूसरा 90, तब जाकर इधर आए। तो एम्पियर सर्किट लॉ, सिमेट्रिक चार्ज करंट कॉन्फ़िगरेशंस में हम मैग्नेटिक फील्ड तुरंत देता है। क्या हुआ ना, पहला स्टेप, शाबाश। पहली चीज याद रखना, इट इज एनालॉगस टू गॉसेस लॉ, ठीक है, ओनली वैलिड फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशंस। दूसरी बात, तीसरी बात, जिस पॉइंट पे देखना है उस पॉइंट को बंद करो ऑन अ सर्कुलर लूप, उस लूप का कोई डीएल एलिमेंट लो और मैग्नेटिक फील्ड देख लो। मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के दरमियान हमेशा एंगल 0 आना चाहिए, समझे तरह तेल चुकासानी बेहतर। और हमने यहां पर देखा, यहां पर भी एंगल 0 है, ठीक है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड अंदर और डीएल भी अंदर ही जाएगा, ठीक है, तो एंगल 0 आएगा और इफेक्टिवली म्यू नॉट आई आएगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज, करंट इसने पूरा बंद किया था तो इस पर, ठीक है, या आसपास क्या प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसे गूगल ब्याह एप्लीकेशन है, दूसरी एप्लीकेशन देख लो। We have got beta a hollow cylinder, a hollow cylinder समझते हो ना, for example this, इस hollow cylinder का रेडियस फर्ज कर लो कैपिटल R है, एंड इसमें करंट, ओवरऑल करंट जो चल रही है इस पूरे सिलेंडर में, hollow cylinder, हम इसे करंट पकड़ से I, क्या करंट चल रही है ऊपर की तरफ। तो बेटा आपको अगेन मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहां पे, शाबाश, से फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 1 पे, अनदर पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द सरफेस, एंड से अनदर पॉइंट व्हिच लाइज इनसाइड एट द डिस्टेंस ऑफ x, x3 देखो, ठीक है, r ठीक है, एट द डिस्टेंस ऑफ x1, यहां तक डिस्टेंस, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 इज एट द डिस्टेंस ऑफ x1, 2 इज एट द डिस्टेंस ऑफ r, एंड 3 इज इनसाइड एट द डिस्टेंस ऑफ x3। आई होप बेटा तो याद पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, आपको सब कॉन्सेप्ट्स याद है। हमने बोला था कि ये कॉन्सेप्ट यूज टू इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट, यू शुड टेल वैलिड इज पॉइंट चार्ज का गामा क्यूब आर स्क्वायर, हम चीजों को पॉइंट कंसीडर करते थे। तो एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड, इट इज मोर देन द रेडियस, therefore I can consider this as a line, I can consider this as a, यानी कि I can say बेटा कि सारी करंट जो है वो यहां से जा रही है, तो ये समझता रहा। तो देयरफॉर बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 1, मैग्नेटिक फील्ड एट कितना आएगा, वो आएगा ना लाइन की वजह से, अभी तो किया वो कितना, म्यू नॉट आई, शाबाश, बाय 2 पाई, अभी क्या ना 2 पाई r क्या x1, अच्छा, और करंट इधर की तरफ है वो अंदर की तरफ, तो ये आएगा इनवर्स, क्या ठीक है। व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2, क्यों वो गॉडनिक जाए क्या उसका वन जाए उसने मैं की करूं, एक सिमेट्रिकल लूप लेना था ना, वो एट अ डिस्टेंस ऑफ x1 था, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटीग्रेशन हो जाती है फिर 2 पाई x1, सो ऐसे बोलते ये बनता ही। व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2, शाबाश। दूसरी जगह पे भी वी कैन अज्यूम लाइन यहां से करंट चल रही है, तो तब लूप मुझे ये लेना है, शायद कितना, तब उस लूप को जमा करेंगे तो 2 पाई r आएगा, तो इफेक्टिवली मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2 क्या आएगा, म्यू नॉट I बाय 2 पाई कैपिटल R, सो दैट्स इनवर्स। What about the magnetic field at point 3? 3 lies inside. अब समझना, जब आप 3 पे बेटा एक इमेजिनरी लूप खींचोगे, क्या उस लूप ने कोई करंट एनक्लोज की, हॉलो, ये हॉलो है ना, हॉलो करंट पका सरफेस की, पॉइंट बाहर था, आपने अज्यूम किया कोई मसला नहीं, सारी करंट एनक्लोज, पॉइंट सरफेस पे था, आपने बोला तब भी सारी करंट एनक्लोज,
लेकिन जब पॉइंट बेटा अंदर से है, आप ये चीज ड्रॉ करोगे ना, करंट लेकिन कहां से जा रही है, बाहर से, सोचा अंदर की क्या एनक्लोज करंट, तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट टाइम्स करंट, करंट है वहां से। तीसरे पॉइंट के वक्त वी कैन नॉट अज्यूम दिस टू बी अ लाइन कंडक्टर, वी कैन नॉट अज्यूम दिस टू बी अ स्ट्रेट कंडक्टर, तो देयरफॉर बेटा फॉर एवरी पॉइंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, तला तिलवन ग्राफ क्यों थी हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का ग्राफ कैसा आएगा, बी और एक्स के दरमियान, शाबाश। फॉर ऑल द डिस्टेंसेस इनसाइड जो आर से छोटी छोटी है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो, अंदर से हर जगह पे जीरो है ना, तो लिखा भी इधर जीरो, लेकिन आर पे कितना है मैग्नेटिक फील्ड, आर पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अच्छा, फिर ऑल द डिस्टेंसेस व्हिच आर मोर देन आर, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो इस पर अच्छा कितना एक्स बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। दिस इज द ग्राफ फॉर अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, हॉलो सिलेंडर के बाद मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, ऑन द सरफेस इट इज mu naught maximum, and when it is beyond the radius the magnetic field decreases। clear cha, समझ गए, with the help of एम्पीयर सर्किट लॉ। ठीक है, ये हमने बायो सावर्ट में नहीं किया हॉलो सिलेंडर, माफ करो, तो क्या वहां पे ये बहुत लेंथी हो जाएगा। पाकिस्तान नेक्स्ट फिगर सॉलिड सिलेंडर। Now in case of a solid cylinder, करंट कहां से चलेगी, शाबाश, हाँ सुपर बल्क किंती सुपर की सरफेस की पैकेज कितना, तो इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर बेटा ये हमें देखना पड़ेगा, पत्राओ ग्राफ भी तीसरी, वी हैव सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर है तो देख लो अच्छे से, सॉलिड यू ओनली बल्क। ठीक है, तो बेटा करंट जो जा रही है से द करंट गोइंग थ्रू दिस इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज आई। ठीक है, लेट द रेडियस बी आर, अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन 3 पॉइंट्स, दिस इज द सेंट्रल लाइन, वी आर इंटरेस्टेड इन 3 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड ऑफ कोर्स अ पॉइंट इनसाइड। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंसेस होगी इसके लिए x1, इसके लिए x2 और इसके लिए x3। ठीक है, x2 will be equal to r। Now beta, in order to find the magnetic field due to solid cylinder at point 1 पे क्या करना है, एम्पीयर सर्किट लॉ क्या हुआ, enclose it by a Gaussian by a closed loop। यस कितना, तो वहां तक बेटा डिस्टेंस कितनी आ रही है, x1। ठीक है, इस पूरे लूप ने पूरी करंट को एनक्लोज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 1 क्या निकलेगा फिर, शाबाश, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अच्छा कहां प्रॉब्लम, क्योंकि अच्छा 2 पाई x1 अच्छा कितना, एंड इट विल बी इनवर्स, आज में कहां प्रॉब्लम, व्हाई, बिकॉज इस लूप ने पूरी करंट को एनक्लोज किया, नो प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2, पॉइंट 2 पे ड्रॉ करेंगे तो वो पूरा फिर भी करंट तो आ ही रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर एंड अगेन इनवर्स। ठीक है, बट बेटा व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ये क्या इस लूप ने एट अ डिस्टेंस ऑफ से x3, क्या इस लूप ने पूरी करंट एनक्लोज की, शाबाश, क्या इस लूप ने पूरी करंट एनक्लोज की, पूरी करंट बल्क में से जा रही है ना, पूरे बल्क में से, मगर यह पॉइंट 3 यह ना इनसाइड, या तेल समझता यह ना पकान ये लूप करे कि यह इफेक्टिव करंट इंक्लूड, लेकिन जो करंट यहां से जा रही है, यहां से जा रही है, क्या वो इंक्लूड करेगा, मत करेगा। तो फर्ज कर ले कि यहां से जो करंट जा रही है इस अंदर वाले लूप में से, जैसे अंदर की सॉलिड सिलेंडर बना हुआ ब्याह, उसमें तो करंट आई नहीं जाएगी पूरी करंट, let the current going inside the inner cylinder be I dash, I समझ जाए कि I dash की वैल्यू है कैसे करें,
करंट से ना यूनिफॉर्मली पका, तो करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एरिया, पूरे एरिया में। तो हम करंट डेंसिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो करंट डेंसिटी बेटा आपको पता है, करंट डेंसिटी से फॉर एग्जांपल दैट इज रो, दैट इज गिवन बाय करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट। सो गो till I by pi capital R square. ये गोल्स कितना? तो व्हाट अबाउट I dash? I dash का हस्तिल बराबर, हाँ I dash किसके बराबर होगा? शाबाश, याश ना I dash गुबुर बराबर रो इनटू इस छोटे की वजह से क्या एरिया होगा? देखो रो की प्रॉपर्टी ये है, इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय एरिया आपको करंट मिल जाएगा। तो अब हमें किससे करंट देखनी है? हमें इस वाले लूप से देखनी है ना, एच गिनना जो x3 की रेडियस रख रहा है, तो उसका एरिया होगा पाई x3 स्क्वायर। तो जब आप रो को उससे मल्टीप्लाई करोगे आपको फायदा आ जाएगा, आपको ये I डैश मिल जाएगा। तो I डैश विल बी रो इनटू क्या? पाई x3 स्क्वायर। क्लियर था? तो विच इंप्लाइज बेटा I डैश विल बी इक्वल टू रो के बदले I by pi capital R square into pi x3 का square, pi and pi will go, it is equal to x3 square by R square into I. Clear छा? समझ छा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? This is I dash. Now, in order to find the magnetic field at point 3, तरीका क्या था? शाबाश, इंटेग्रल b dot dl। अब dl भी एलिमेंट जिस तरह से हमने लिया, dl भी अंदर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ होगा। सो इज बराबर म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय दिस पोर्शन। तो फोकस करंट से एग्जैक्टली सच I डैश। सर जो बची हुई करंट है जो यहां से जा रही है, क्या उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा? नहीं होगा, क्योंकि लूप चुना अंदर कुन पे, उसकी वजह से नहीं होगा। अभी हमने देखा हॉलो के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। समझ तरह? तो चलिए बेटा, विच इंप्लाइज b तो कांस्टेंट है, एंगल 0 आएगा, b बाहर निकलेगा, इंटीग्रल रहेगा dl का, इन्हें बराबर म्यू नॉट टाइम्स I डैश कैश I x3 स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर छा, विच इंप्लाइज b। जब dl को तू जमा करेगा, छोटे छोटे एलिमेंट्स को जमा करेगा, मिलेगा क्या? ये अंदर वाली की सर्कमफ्रेंस, सो कैश 2 पाई x3 2 पाई x3 इज इक्वल टू शाबाश म्यू नॉट I x3 स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर। x3 अक्षर एक से मान से दिल जिगर मैग्नेटिक फील्ड को तो नहीं रहा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ x3 का बराबर म्यू नॉट I बाय 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू x3। समझिए तरह प्लमन हिट कार्डिंग करो, म्यू नॉट कांस्टेंट I कांस्टेंट 2 पाई R स्क्वायर सारा कांस्टेंट। जब चुका तो पूछा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड some constant times x3 till check directly proportional to the distance from the central axis। तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा? शाबाश, ग्राफ कैसे ये थे? अगर ये x3 x इक्वल टू r पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड? x इक्वल टू r पे कितना है मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। तो यहाँ पे तो ये है म्यू नॉट I बाय 2 पाई r, ये हो छा। उसके बाद x के बियॉन्ड पहली वाली एक्सप्रेशन छा कितना सुको कुछ इक्वल ना, वही तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, लेकिन अंदर से जो है 0 से लेकर r तक वहां पे क्या प्रोपोर्शनलिटी है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। जैसे ग्राफ लीनियर हॉलो में अंदर से 0 था, लेकिन यहाँ पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। क्लियर छा? समझ तो रहा? फिर से कॉल एक और करते हैं। जरा क्वेश्चन एक लिखो। In case of an infinite current carrying solid cylinder with radius r, in case of a current carrying in case of an infinite current carrying solenoid current carrying cylinder with radius
r with radius. In case of an infinite current carrying cylinder with radius r, find the ratio of magnetic field. Find the ratio of magnetic field at x equal to r by 2 to x equal to 2r. Find the ratio of the magnetic field at x equal to magnetic field at x equal to 2r. troubleshoot. शाबाश. करके बताओ. कौन सी डिस्टेंस है? x इक्वल टू r by 2. फॉर x इक्वल टू r by 2 पॉइंट लाइज इनसाइड और आउटसाइड द सॉलिड सिलेंडर. इनसाइड. अगर इनसाइड है तो कौन सी एक्सप्रेशन इस्तेमाल करनी है? इसमें 3 एक्सप्रेशन है ना. अंदर वाले के लिए अलग, सॉलिड में अंदर वाले के लिए अलग है, आउटसाइड वाले के अलग है, सरफेस के लिए अलग. तो x इक्वल टू r by 2 के लिए कौन सी वाली एक्सप्रेशन लगेगी? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड. ये हम ना लीनियरिटी, अंदर वाले में लीनियरिटी है ना. तो एक्सप्रेशन क्या लगाएगा? तो शाबाश. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एट x इक्वल टू r by 2. सोचने के लिए एक्सप्रेशन क्या है? वो म्यू नॉट i 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू x3. अब x3 है क्या? x3 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एक्सिस टू द पॉइंट. वो कितना है? r by. क्लियर छा? r से r को कैंसिल, कितना आ रहा है? म्यू नॉट i by 4 पाई r. क्लियर छा? कोई प्रॉब्लम नहीं. What about the magnetic field at x equal to 2r? 2r वाला पॉइंट किधर होगा बेटा? आउटसाइड. तो आउटसाइड द सिलेंडर. तो आउटसाइड द सिलेंडर के लिए ये वाली एक्सप्रेशन वैलिड है. तो बता दे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स. सुना? मगर x कितना है अब? 2r. तो सुकुदा दे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r. तो आप रेशियो निकालना था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टू मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड. वो कितना आ रहा है? इसका मतलब समझता है? इसका मतलब समझता है? जब x इक्वल टू r by 2 होगा और जब x इक्वल टू 2r होगा, समझिए तरह मैग्नेटिक फील्ड है सेम होगा. कितना? म्यू नॉट आई बाय म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r. क्लियर? अच्छा समझ गए कि नहीं? ठीक है. चलिए एक और केस करते हैं सिलेंडर में. We can have a solid cylinder with a cavity inside. Solid cylinder with cavity. चौथा है पांचवा? हाँ, सॉलिड सिलेंडर विद कैविटी. ठीक है, मतलब वो थे ना. फॉर एग्जांपल सॉलिड सिलेंडर तो है, ठीक है जिगर, और असॉलिड सिलेंडर से अंदर कैविटी. समझ गया? करंट कहां से चलेगी फिर? कहां से करंट चलेगी ना? इस रीजन में देखो, ये नहीं पड़ा है, बाहर से ऐसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा बाहर से. अच्छा, तो करंट जो है बेटा वो इस रीजन में चलेगी ना. करंट भाई नहीं, इस रीजन में बाकी कितना.
So we are asked to find the magnetic field at 3 positions, for example, at point number 1, at point number say 2, at point, ये कर वो ज्वाइन, मैं अब ज्वाइन कर रहा हूँ, ये ठीक है, इस पर प्रॉब्लम, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ करंट इस तरह से, at a point which lies in the solid part, ठीक, and again at a point which lies inside the cavity. डिस्टेंस होगी x1, x2, x3, x4, ठीक है। तो चलिए बेटा मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट 1 पे कितना होगा। Google 7 डायरेक्टली पूछ सकते हैं पॉइंट 1, शाबाश, पॉइंट 1 इट लाइज आउटसाइड। इसी बात जब मैं इसके इर्द गिर्द लूप खींचूंगा तो वो सारा करंट जो फ्लो हो रहा है इस वाले रीजन में, ग्रीन वाले रीजन में, वो सारे को इनक्लोज करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई x1, क्योंकि 1 वाले पॉइंट की बात होगी, ठीक। व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2, उस वाले लूप ने भी पूरी करंट इनक्लोज कर दी, ठीक। तो ये क्या बनेगा फिर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, जो इसका रेडियस होगा, से मैं बना रहा हूं, अगर ये सेंट्रल लाइन है, सपोज बाहर वाले का रेडियस बेटा r2, ठीक, अंदर वाले का रेडियस से r1, ठीक है। तला वन तिल क्या बन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r2, क्यों, क्योंकि इसने पूरा इनक्लोज किया, ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए पहले फोर्थ करते हैं फिर थर्ड अलग से करते हैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 4, शाबाश, 0, ठीक है। जब 4 पे खींचूंगा सेंट्रल लाइन से, 4 चाहिए था, सेंट्रल लाइन सेंट्रल लाइन 4 तक ये कोई करंट इनक्लोज नहीं करेगा, क्योंकि करंट बाहर वाले मोटापे में चल रही है, थिकनेस में चल रही है, ठीक है। तो हम वहां पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 1.3 एस्पेक्ट। पॉइंट 3 को देखते हैं। देखो बेटा पॉइंट 3 पे जब आप लूप खींचोगे एक ही पॉइंट से, इसका रेडियस r आ गया, स्मॉल r, ठीक है। वो पॉइंट लाई कर रहा है ना इस मोटापे में, जो सॉलिड सिलेंडर की कैविटी है, कैविटी के बाहर जो पॉइंट एक कियात्मस भाव है, मैं कहीं फ्रंट व्यू दे, टॉप व्यू देखो, अंदर वाला रेडियस कितना है r1, बाहर वाला रेडियस कितना है, लेकिन आपका पॉइंट यहां पे है कहीं, पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ r। तो देखिए कहां पे लाई कर रहा है, इधर पे, जैसे अंदरूनी सिलेंडर खींचा। तो इस पूरे में, इस पूरे रेड वाले पोर्शन में सही करंट चल रही थी कितनी, I, ऐसा पकान। मगर गोबोर ये से ये मैग्नेटिक फील्ड चीज एट पॉइंट P, तूने जब ये इमेजिनरी ये क्लोज्ड लूप डाला, उसने तो पूरी करंट इनक्लोज नहीं की, जब करना कम ही करंट इनक्लोज, कुछ करंट से I डैश। तो इस वाले पोर्शन में जो करंट चल रही है, इस वाले पोर्शन, वो क्या हम मानते हैं, ठीक है। I डैश की पुट काटा मुझे मुझे, हाँ I डैश, हाँ किसके बराबर है, इसमें बराबर रो जो होगी करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जिस लूप में है उस लूप का एरिया, है ना। तो चलिए पहले देखते हैं एरिया कैसे निकालेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट अबाउट रो, फर्स्ट ऑफ ऑल रो इट्स द टोटल करंट पर यूनिट एरिया। टोटल करंट कितनी है, I, पर यूनिट एरिया। इसका एरिया कितना है सॉलिड सिलेंडर का, पाई, हाँ शाबाश, पाई r2 स्क्वायर, मगर माइनस पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि मच रुक ना इस ये देखो ना, ये बाहर वाले का हो गया पाई r2 स्क्वायर, अंदर वाले का क्या है पाई r1 स्क्वायर। तो इसका एरिया निकालना है ना, समझता ना, बाहर वाले का एरिया है पाई r2 स्क्वायर, अंदर वाले का है पाई r1 स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्ट करके इसका एरिया आएगा शेडेड पोर्शन का, तेरा तिल के पाई, हाँ r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ठीक है, दिस रो, ठीक है। तो चलिए बेटा बताओ मुझे I डैश कितना आएगा फिर, रो इंटू एरिया, किसका एरिया समझना, हाँ इस वाले का जो इसने बंद किया, ये वाला पोर्शन, कितना I डैश इसी ने इनक्लोज की ना, तो इसका क्या आएगा, एरिया आएगा ना पाई, हाँ पाई क्या, स्मॉल r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, मेरा कितना,
ये बाहर वाले तक है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, अंदर वाले का है फिर भी पाई आर वन ही, सबट्रैक्ट करेंगे वो वाला ये वाला सबट्रैक्ट किया तो हमें ये ब्लैक वाला पोर्शन आ गया, तो कितना आएगा पाई आर वन स्क्वायर उसका, ठीक है। तो सबट्रैक्ट करके आएगा ये, ठीक है। तो बताओ बेटा विच इम्प्लाइज आई डैश कितना आएगा, रो के बदले लिखूं आई बाय पाई इंटू आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, ठीक, इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, ठीक है। पाई तो पाई को कैंसिल, कौन सा जिगर आई डैश का मेरे बराबर थे, आई डैश हाँ किसके बराबर, आई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आर टू स्क्वायर माइनस यो नेरस मानो तेरे इंटीग्रल बी डॉट डी एल कितना आएगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड आई डैश, क्योंकि इसने की नहीं करंट एनक्लोज की, इस पे आप डीएल एलिमेंट लेगा ना, डीएल अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल विल बी म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज वाज आई डैश, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो कांस्टेंट इंटीग्रल बी डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा, डीएल का इंटीग्रेशन बता, इंटीग्रल डीएल म्यू नॉट टाइम्स आई डैश, बता बी का डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल का पार्ट शू इस वाले लूप का जब तू ये जमा करेगा अगर 2 पाई स्मॉल आर या कितना 2 पाई स्मॉल आर किसके बराबर, म्यू नॉट टाइम्स आई डैश व्हिच इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दैट थिकनेस वाला पार्ट कहीं पर भी एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना होता है, सो म्यू नॉट टाइम्स आई डैश के बदले लिख रहा हूं आई आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इक्वल आई डैश डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल आर, यार क्लियर अच्छा, दिस इज द मैग्नेटिक, समझ आ गया, कर लो कॉपी जल्दी जल्दी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, फिक्र तो ना एम्पियर सर्किट लॉ किस किस अप्लाई करो, बस जिस भी पॉइंट पे देखना होगा पहले उसको बंद करो, उसका स्मॉल एलिमेंट डीएल लो, उसकी वजह से देखो करंट कितनी बंद हो रही है, करंट अगर पूरी बंद हो रही है तो आई रहेगी, अगर थोड़ा सा पार्ट रहे तो आई डैश का वैल्यू कितना करोगे इवैल्यूएट, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। विद दिस आई विल स्टॉप हियर, ते पगा विल गो फॉर सम मोर कंप्लीट सॉलिनॉइड्स पर टोरॉइड्स पर, ठीक है।